हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो अब हम लोग यहाँ क्लास हम लोग क्या करेंगे, 9th क्लास का करने जा रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। इसको देखिए, रेशनल एंड इरेशनल इस चैप्टर में हम लोग को समझना है। बहुत इजी चैप्टर है, बस इसमें कुछ लॉजिक्स हैं, उसको अगर आप समझ लेते हैं तो आपको ईजी हो जाएगा। चलिए, तो अब हम क्या करते हैं कि यहाँ समझते हैं। इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग को ये समझना होगा कि रेशनल नंबर या इरेशनल नंबर आता कहाँ से है। तो एग्जैक्टली क्या है ना कि सबसे पहले हम लोग को ये जानना है कि नंबर सिस्टम क्या होता है। नंबर सिस्टम, ऐसे नंबर सिस्टम किसको कहते हैं। तो नंबर सिस्टम जो होता है, जैसे कि हम कोई भी डिजिट यूज़ करते हैं कहीं भी, तो वो एक नंबर सिस्टम में आता है। उसमें आता है इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर। ये दो चीज़ आता है, इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर, दोनों टर्म्स आते हैं। इमेजिनरी नंबर ऐसे जैसे कि √3, √7, √5, ये सब जितने भी नंबर हैं ये सारे एग्जाम्पल हैं इमेजिनरी। स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव नंबर्स रहेंगे, वो सारे क्या कहलाएंगे, इमेजिनरी नंबर कहलाएंगे। तो यहाँ तक तो हम समझ गए कि इमेजिनरी नंबर इसको कहते हैं। तो अब रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर जो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं वो रियल नंबर के बारे में ही पढ़ने जा रहे हैं। और ये रियल नंबर जो होता है वो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर में बढ़ जाता है। तो दो चीज आता है रियल नंबर, एक आता है रेशनल नंबर और एक आता है इरेशनल। अब रेशनल नंबर पहले समझते हैं, उसके बाद इरेशनल नंबर समझेंगे। तो रेशनल नंबर किसको कहते हैं कि जब कोई भी डिजिट, कोई भी नंबर किस फॉर्म में रहे, कोई भी नंबर a बाई बी के फॉर्म में रहे। जब a बाई बी के फॉर्म में रहेगा तो क्या होगा, तो वो हमारा रेशनल नंबर कहलाएगा। और जहां a और b क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। और b जो हमारा डिनोमिनेटर में है वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर जीरो हो जाता है तो उसका टर्म वैल्यू इन्फिनिटी हो जाता है। तो इसीलिए b जो हमारा डिनोमिनेटर में है वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए और a और b दोनों इंटीजर होना चाहिए। और दूसरा क्या है, एक और नियम है कि ए और बी दोनों का जो है वह कॉमन फैक्टर सिर्फ एक होता है। एक को छोड़ के कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है। और ए और बी आर कोप्राइम, और ये दोनों कैसे नंबर होते हैं, कोप्राइम नंबर होते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो अब देखते हैं रेशनल नंबर जो एग्जैक्टली उसके अंदर में आते कौन कौन है, तो थोड़ा सा उसको समझते हैं। तो यहाँ तक आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं इस नंबर सिस्टम में कि क्या है। देखिए, जब हम यहाँ तक समझ गए तो हमको सबसे पहले आता है, आपको ये सब जानना थोड़ा सा बेसिकली जरूरी है। आप लोग प्रीवियस क्लास में आप लोगों ने पढ़ा भी है कि नेचुरल नंबर किसको कहते हैं। तो नेचुरल नंबर क्या होगा बताइए। नेचुरल नंबर, पहले तो नेचुरल नंबर और इसको इंडिकेट किस चीज़ से करते हैं। नेचुरल नंबर हो गया, उसको इंडिकेट किस चीज़ से कर रहा है, तो नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से इंडिकेट करते हैं। और ये कहाँ से कहाँ तक होता है, 1 से लेके 2, 3, 4 से लेके इन्फिनिटी तक जाता है। उसी तरह से नेचुरल नंबर हो गया। तो होल नंबर किसको कहते हैं, होल नंबर। और इसको इंडिकेट किससे करते हैं, डब्ल्यू से करते हैं। और ये कहाँ से चलता है, 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 इन्फिनिटी तक जाता है। उसी तरह से नेचुरल नंबर हो गया होल नंबर। तो इवन नंबर किसको कहते हैं, जो 2 से डिविजिबल हो। इवन नंबर क्या होता है, 2 से डिविजिबल, जैसे कि 2, 4, 6, 8, ये सब जो इस तरह से जाता है वो इवन नंबर। फिर और ये सारे जो है हमारा रेशनल नंबर है। ऑड नंबर किसको कहते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 1, 3, 5, 7, तो ये सारे नंबर जो होंगे वो ऑड नंबर होंगे। उसी तरह से प्राइम नंबर किसको कहते हैं, प्राइम नंबर। ये सब बेसिक आपको जानना है। प्राइम नंबर कैसा, जो खुद से सिर्फ 1 और खुद से लगता है उसको प्राइम नंबर। 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, ये इस तरह से बढ़ते चला जाता है, प्राइम नंबर हो गया। जो खुद से लगे, मतलब खुद से डिविजिबल हो और 1 से डिविजिबल और किसी से डिविजिबल नहीं हो। दूसरा है इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या हो जाता है, इंटीजर्स हो जाता है आपका, जिसको हम लोग आई और जेड दोनों से रिप्रेजेंट कर जा सकते हैं सिंबॉलिक फॉर्म में, जो माइनस निगेटिव से चलकर -2, -1, 0, 1, 2 इस तरह से पॉजिटिव तक जाता है। पूरा नंबर सिस्टम जो होता है वो पूरा कहलाता है इंटीजर्स। इंटीजर्स के फॉर्म में होता है। तो यहाँ तक आपको ये सारे टर्म समझ में आ रहे होंगे। तो एक मिनट बच्चों, थोड़ा सा सेकंड का समय दें।
तो यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। तो जब इंटीजर हमको पता चल गया तो अब आगे देखते हैं क्या चीज़ है। इसको इंटीजर तक पढ़ लिए, तो अब प्रॉपर्टी क्या होता है हमारा रेशनल नंबर होने का, उसको समझते हैं कि रेशनल नंबर होने के लिए प्रॉपर्टी क्या क्या होना चाहिए, और फिर हम लोग चैप्टर पे आएंगे। तो रेशनल नंबर होने के लिए जो प्रॉपर्टी चाहिए वो है, पहला तो जो होता है प्रॉपर्टी कि जैसे द सम ऑफ टू और मोर, किसी दो या दो से अधिक रेशनल नंबर के सम को क्या कहते हैं, रेशनल नंबर ही होता है। जैसे कि अगर मान लीजिए हम लोग किसी का भी सम कर दिए, एग्जाम्पल 5/2 है और प्लस 2/2 है, तो इसका जो देखिए ये भी रेशनल है क्योंकि a/b के फॉर्म में है, ये भी a/b के फॉर्म में है, या हम नॉर्मली 5 भी लिखते हैं तो वो भी हम 5/1 होता है, ये भी रेशनल नंबर होता है। तो ये सारे रेशनल नंबर हैं, तो a/b के फॉर्म में है, और इन दोनों का सम से जो प्रोडक्ट निकलेगा 7/2, ये भी क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। पहला ये कंडीशन है। दूसरा कंडीशन कहता है कि इन दोनों का माइनस, मान लीजिए 5/2 ही है और माइनस 2/2 है, तो इन दोनों का जो माइनस होगा वो भी क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। उसी तरह से पॉजिटिव में अगर देखें तो 5/2 है और 2/2 जो भी लिखें, 5/2 इंटू और 2/2 ही लिख दें, तो इसका जो मल्टीप्लिकेशन भी होगा वो भी क्या होगा, रेशनल होगा। और इसी नंबर का डिवीजन भी जो होगा उससे भी जो निकलेगा वो भी रेशनल नंबर होगा। अब हम थोड़ा समझते हैं, रेशनल नंबर तो आपको इतना समझ में आ गया, अब हम थोड़ा समझते हैं इरेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर आपको क्लियर होगा कि रेशनल नंबर किसे कहते हैं, जो a/b के फॉर्म में लिखा जाए और जो b होता है वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग समझे कि a/b के फॉर्म में लिखना है, उसको रेशनल नंबर कह रहे हैं। तो ये सब होने के बाद अब हम लोग समझेंगे इरेशनल नंबर किसको कहते हैं, ठीक है। तो इरेशनल नंबर किसको कहते हैं वो देखते हैं। तो इरेशनल नंबर के लिए क्या करते हैं, कंडीशन है कि नंबर कभी भी a/b के फॉर्म में नहीं होगा, इस फॉर्म में बिल्कुल नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल में इरेशनल नंबर के क्या क्या हो सकता है, देखिए √2, ये जो वैल्यू है, रूट में जो भी वैल्यू है वो एग्जाम्पल होता है √3। आप इस तरह से कहिएगा √4 भी सर, नहीं, √4 को हम लोग 2 लिख सकते हैं, रूट हटाते हैं तो 2 लिखाते हैं, तो ये इरेशनल नंबर नहीं होगा, ये दोनों इरेशनल है, √5 भी इरेशनल है। तो इस तरह से हम लोग समझते हैं ये, जैसे रूट क्यूब रूट स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। फिर अब थोड़ा सा टर्म है डेसिमल, तो डेसिमल के बारे में समझते हैं। डेसिमल को क्या करता है, दो डेसिमल है, एक टर्मिनेटिंग है और एक नॉन टर्मिनेटिंग। एक टर्मिनेटिंग डेसिमल आता है, टर्मिनेटिंग, जो इस चैप्टर में आपको यूज होगा, और एक आता है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, तो आपको एक टर्मिनेटिंग है और एक नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग ऐसा होता है जो डेसिमल के बाद जब वैल्यू रिपीट करे, जैसे मान लीजिए 2.3 है वैल्यू, 2.3 आपका डेसिमल वैल्यू है, और ये 3 3 3 3 3 3 3 ये कंटिन्यू चलता रहे, या 2.41 है तो 41 41 41 ये कंटिन्यू चलता रहे, तो इसको हम लोग रेशनल कहते हैं। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग क्या, 2.16732 ऐसे करते हुए सो ऑन बढ़ते रहे, मतलब कोई भी फॉलो नहीं करे, कोई भी सीक्वेंस फॉलो नहीं करता है, तो ऐसे वैल्यू को डेसिमल के बाद जो होता है एक टर्मिनेटिंग कहलाता है। तो ये जो हमारा है ये इरेशनल होता है, और ये जो वैल्यू होता है वो रेशनल होता है। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ये बेसिक था इस चैप्टर का। उसके बाद हम लोग सीधे चैप्टर पे आते हैं। तो अब चैप्टर पे आते हैं कि क्या है उसको समझते हैं। चलिए चैप्टर पे आया जाए। तो बेसिकली अब हम लोग जो चैप्टर है वो फर्स्ट है एक्सरसाइज 1A। एक्सरसाइज 1A इसको करना है। तो अब सीधे चैप्टर पे आ रहे हैं, तो इसमें देखते हैं क्या करना है। पहले में क्वेश्चन में कह रहा है, तो थोड़ा सा इसको समझिए। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इज 0 ए रेशनल नंबर, कैन इट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ PQ वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल्स टू 0। देखिए इसको समझते हैं। तो कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन आपका, इज 0 ए रेशनल नंबर, क्या 0 रेशनल नंबर है। कैन इट बी रिटेन इन द फॉर्म PQ, क्या इसको हम लोग रिटेन इन
द फॉर्म p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर p एंड q आर इंटीजर, वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0। ये जो है ऐसा कुछ है दिया हुआ। तो हाँ ऑफ कोर्स अभी जस्ट हम लोग पढ़े होल नंबर में कि ये सारे इंटीजर्स रेशनल नंबर में आते हैं, तो हम लोग ऑफ कोर्स लिखेंगे यस 0 भी रेशनल नंबर है, और 0 को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 0 को रेशनल बिकॉज इट एक्सप्रेस ए बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि 0/1 का वैल्यू आता है, 0/1 का वैल्यू 0 ही हो जाता है। तो ये इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, इसीलिए क्या है 0 हमारा मेरा रेशनल नंबर है। चलिए उसी तरह से अगला क्वेश्चन बोलता है आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू एंड फॉल्स बताना है। इसको आप देखिए, हम एक एक करके बताते जाते हैं, उसमें देखिए आप क्या क्या कह रहा है। एवरी होल नंबर इज ए रेशनल नंबर। तो जितने होल नंबर हैं, टोटल होल नंबर जो होते हैं वो कि जितने भी होल नंबर हैं, एवरी होल नंबर इज अ रेशनल नंबर। तो अब हम बात कर रहे हैं क्या सारे होल नंबर रेशनल नंबर हैं? ट्रू और फॉल्स में देखना है। तो एवरी होल नंबर इज अ रेशनल नंबर, तो इस चीज को समझना है। तो ये ट्रू है या फॉल्स है, बताइए। सॉरी एवरी, पहला क्वेश्चन है एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। नहीं, नेचुरल नंबर बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि अभी आपने जस्ट थोड़ा देर पहले पढ़ा कि होल नंबर जो होता है 0 से लेके हमारे स्टार्ट है। नेचुरल नंबर तो और भी बहुत सारे हैं, 1 पॉइंट ये भी हो सकता है। तो ये पहला ऑप्शन जो होगा दूसरा का पहला जो है आंसर वो फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि हमको पता है कि सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते, क्योंकि 0 से स्टार्ट नेचुरल नंबर तो बहुत सारे होते हैं, तो ये गलत है। चलिए दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है एवरी होल नंबर इज ए रेशनल नंबर। हाँ ये ट्रू है, क्योंकि हम लोग अभी जस्ट पढ़े कि जितने भी होल नंबर थे वो रेशनल नंबर होते हैं, ये ट्रू है। तीसरा क्या है आपका यहाँ पे कि एवरी इंटीजर इज अ रेशनल, जितने इंटीजर है ये भी सही है, जितने इंटीजर है वो रेशनल नंबर है, ट्रू है, अभी जस्ट पढ़े। चौथा है एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, जितने भी रेशनल नंबर हैं वो सारे ऐसा नहीं है, क्योंकि इंटीजर भी होता है तो ये क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि माइनस टर्म में, लेकिन होल नंबर में माइनस टर्म नहीं आता है। तो यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत है समझने में? अब आते हैं कुछ है जिसको इसको क्वेश्चंस करते हैं 3 और 4 को, उसके बाद हम लोग देखेंगे। चलिए अब 3-4 क्वेश्चन में थोड़ा सा समझते हैं बेसिक क्या है, और इसको करते हैं आगे। चलिए तो 3-4 क्वेश्चन को थोड़ा समझते हैं, इसको इंटाया जाए। देखिए क्या कह रहा है हमको, यहाँ क्वेश्चन कहा है कि अरेंज, कुछ नंबर दिए हुए, जैसे देखते हैं 3 क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3 में -5/9, 7/12, -2/3 एंड 11/18, ये इतने नंबर दिए हुए हैं। कह रहा है इसको अरेंज करने के लिए असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है बहुत गुड। एंड देयर मैग्नीट्यूड्स ऑल्सो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट ऑफ द रेशनल नंबर, एक्सप्रेस द डिफरेंस डेसिमल फ्रैक्शन करेक्ट ऑन डेसिमल 1 डेसिमल प्लेसेस। देखिए तो सबसे पहले तो इसमें हमको ग्रेटर देन स्मॉलर देन, तो उसके लिए क्या करते हैं, नीचे के जितने डिजिट है उसका क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो गौर से देखिए आपको यहाँ पे आपको 18 है, 3 है, तो यहाँ से देखिएगा 36 जो होता है इसका एलसीएम निकलता है, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो एलसीएम इसका कितना निकल जाएगा, 36 निकालिएगा तो आपको आएगा, कहेंगे 12 3 30, देखिए 9 से भी 36 आता है, 18 के टेबल में 36 आता है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। जब 36 आपका आ गया तो अब क्या करेंगे कि एलसीएम निकल गया, अब लिखेंगे तो -5 सबके बेस डिनोमिनेटर को हम लोग 36 करेंगे, तो कि 9 में कितना मल्टीप्लाई करें कि 36 हो जाए, तो 9 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसी नंबर से ऊपर भी मल्टीप्लाई, क्योंकि नंबर के वैल्यू को कोई फर्क ना पड़े, 9 4 जा 36 होगा और 5 4 जा कितना होगा 20, तो -20/36 ये हो गया। फिर दूसरा नंबर क्या है 7/12, कितना मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 36 21। फिर क्या हो जाएगा देखिए -2/3 है, कितना मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, 12 मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी नीचे भी 12 में, -24/36,
और लास्ट क्या है 11/18 है, ऊपर भी 2 से और नीचे भी 2 से 36 और ये 22। तो यहाँ से आप देखिए कि आपको ग्रेटर नंबर क्या पता चल रहा है। यहाँ से असेंडिंग ऑर्डर में पहले बोल रहा है कि लिखने के लिए, चलिए इसको यहाँ से असेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं। तो सबसे बड़ा कौन है, इसको नहीं लिखना है हमको, ये डिजिट लिखना है, इस डिजिट को लिखना है। तो ये आपसे इससे पता करेगा। तो सबसे बड़ा आपको डिजिट देखिए, असेंडिंग ऑर्डर में तो बढ़ते सबसे पहले छोटा सबसे, तो कौन है सबसे छोटा, तो ये -24 बाई जो 36 है ये सबसे छोटा है, ठीक है। तो इसको लिखेंगे माइनस क्या, -24/36 क्या लिख सकते हैं, -2/3। उससे बड़ा कौन है, -5/9। उससे बड़ा कौन है देखिए, उससे बड़ा 21/36, 21/30 7/12। और सबसे बड़ा कौन है 11/18। तो इसको हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिए हैं, तो 11/18। तो ये सब हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में लिख चुके हैं। तो अब जो क्या करना है, 11/18 तक हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है कि डिफरेंस पता करना है पहला सबसे ग्रेटर और सबसे स्मॉलर का। तो क्या करेंगे, डिफरेंस फाइंड करेंगे। देखिए डिफरेंस फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11/18 माइनस 2/3 ऐसा लिखेंगे। अब क्या होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 11/18 प्लस 2/3 क्या हो जाएगा, 18 एलसीएम हो जाएगा और ये 11 हो जाएगा और ये 2 जा 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बताइए, जल्दी बताइए, 23/18 आ जाएगा। और 23/18 को जब डिवाइड, देखिए अब कह रहा है 1 डेसिमल करते हो, तो हम लोग डिवीजन जब करेंगे तो वो 2 डेसिमल प्लेसेस तक जाएंगे, क्योंकि जब हमको 1 पूछे तो 2 जाना है और उसके बाद देखना है। तो सबसे पहले 1 से लगेगा, 18 हो जाएगा। देखिए 13 में से 8 गया, 5 हो गया, ये खत्म हो गया और यहाँ पे पॉइंट देंगे और 0। और 18 2 जा 36 होता है, कितना हो जाएगा, 10 में से 6 गया, 4 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, फिर ऑटोमेटिक 0 आ जाएगा। और दूसरा भी देखेंगे कितना बार में लगेगा बताइए, 140 वाला है, तो 114 जो है तो वो हमारा क्या होगा, 18 जितना भी लगेगा वो 18 7 जब मतलब 5 से ग्रेटर होगा। तो एग्जैक्टली 5 से जब ग्रेटर होगा तो हम लोग आंसर में क्या लिख सकते हैं, 1 डेसिमल प्लेसेस तक में 1.3 हो जाएगा, क्योंकि ये बड़ा हो जाएगा 5 से ग्रेटर है। और जब 5 से ग्रेटर होगा तो यहाँ पे क्या लिखें 1.3, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको समझने में दिक्कत नहीं है। चलिए इस तरह से अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 4। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कैसे किया जाए। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी तरह से कुछ है, तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमको समझना है। एक मिनट बच्चों, गर्मी बहुत ज़्यादा एक्सेस हो रही है आजकल, तो अपने आप को बचा के रखें, सेफ्टी से रहें और हेल्दी रहें, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लू चल रही है, इतनी ज़्यादा गर्मी है नॉर्थ इंडिया में कि बहुत प्रॉब्लम है अभी। चलिए अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। तो 4 कहता है, सेम क्वेश्चन है, इसको देखते हैं, पहले लिखते हैं। 5/8 दिया है, कह रहा है कि 5/8 -3/16 -1/4 और 17/32 कह रहा है, इतना आपको दिया हुआ है। और इसको कह रहा है अरेंज डिसेंडिंग ऑर्डर इन देयर मैग्नीट्यूड, ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ लोएस्ट एंड द लार्जेस्ट देयर रेशनल नंबर, एक्सप्रेस द रिजल्ट ऑब्टेन एज अ डेसिमल फ्रैक्शन, करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। सेम है, इसका देख रहे हैं तो इसका एलसीएम आपको देख के ही समझ में आ जाएगा कि 32 हो जाएगा। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 32 कर देंगे। आप यहाँ से एलसीएम निकालने जानते होंगे, उसको एलसीएम की तरह से निकाल सकते हैं, और यहाँ पे सबसे लगता है 32। अब सेम उसी तरह से क्या करेंगे, जब एलसीएम हो गया तो 5/8 इंटू कितने बार में 4, तो ऊपर से भी मल्टीप्लाई 4 करेंगे, 5 4 जा 20 और 32। उसी तरह से दूसरा क्या है, -3/16 है ना, तो 2 बार में, ऊपर में भी 2, 32 और 3 2 जा 6, तो -6 हो गया। फिर उसी तरह से क्या करेंगे, 1/4 है, 1/4 को कितना 8 बार में, 8 4 जा 30, 32 होता है, तो 8 ऊपर में भी, तो 8/32। उसके बाद क्या है, 17 है, तो 17/32, तो इसको सीधा 1, तो इसमें कोई फ़र्क ही नहीं है, तो ये 17/32 ही रह जाएगा।
यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। तो अब यहाँ बताइए कि सबसे ग्रेटर कौन है, तो इसको क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो सबसे बड़े से छोटा में करना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में जब लिखेंगे तो सबसे बड़ा इसमें से कौन देख के लग रहा है हमको, देखिए तो यहाँ से यहाँ, तो सबसे बड़ा जो हमारा है वो है 2032, ऐसा है ना। तो 2032 को क्या लिख सकते हैं, 5/8। उससे छोटा बड़ा छोटा कौन है, उससे छोटा है 17/32, जिसको हम लोग सीख सकते हैं 17/32 ही लिखेंगे। उससे छोटा कौन है, जब 17/32 आता है तो उससे छोटा 8/32, तो 8/32 का क्या है 1/4, और सबसे छोटा है -3/16। अब बोल रहा है द फाइंड द सम ऑफ द लोएस्ट एंड द लार्जेस्ट, मतलब सबसे बड़ा और सबसे छोटा का क्या करना है, सम निकालना है। तो यहाँ से कर सकते हैं, तो सबसे छोटा और सबसे बड़ा का सम निकालना है। तो क्या करेंगे, -3/16 + 5/8। अब इस तरह से होगा, यहाँ पे 16 एलसीएम हो जाएगा, -3, 5 2 जा 10 होगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, 10 में से 3 गया 7/16। और जब 16 को 7 से डिवाइड करिएगा तो मेरा आंसर जो आएगा वो आएगा 0.44। यही हमारा आंसर होगा 2 डेसिमल प्लेसेस तक। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं समझने में। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 कर लिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, जो इस चैप्टर का आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है, और इसको करते हैं और आज इस क्लास को समाप्त करते हैं। तो समझते हैं, बेसिक्स क्वेश्चंस है, उसमें कुछ जान है नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि विदाउट डूइंग एनी एक्चुअल डिवीजन, कोई बिना किसी भी डिवीजन किए हुए, क्या करना है, बिना किसी का डिवीजन किए हुए हमको ये बताना है, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल और रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन। तो हमको बिना डेसिमल का यूज किए हुए क्या करना है, बिना डेसिमल का यूज किए हुए हमको ये बताना है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल कौन है और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कौन है। तो हम बहुत इजी है, थोड़ा सा हम इसको समझ लेते हैं। क्या एक तरीका होता है जिसको बिना आप वो किए हुए, तो हम पहले समझते हैं इसको 5th क्वेश्चन में कि देखिए, जब भी हम कोई भी नंबर डिजिट हो, अगर जैसे कि इसका जो डिनोमिनेटर होगा, कोई भी डिनोमिनेटर है, ठीक है, वो अगर उसका जब हम एलसीएम निकाले तो वो 2 और 5 के मल्टीपल में निकले, तो 2 और 5 के अलावा किसी के मल्टीपल में भी आएगा तो वो क्या हो जाएगा, वो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग होगा। और 2 और 5 के मल्टीपल में आएगा तो वो टर्मिनेटिंग होगा। जैसे हम एक दो एग्जांपल देख लेते हैं, बाकी बच्चों आप लोग करिए। जैसे 16 है, तो 16 को जब हम नीचे वाले डिनोमिनेटर को फ्रैक्शन तोड़ते हैं तो क्या होगा, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। देखिए ये जो मल्टीपल मेरा निकला, ये हमारा किस में निकला, 2 × 2 × 2 × 2, तो 2 के फॉर्म में निकला, तो ये हमारा टर्मिनेटिंग होगा। दूसरा इसमें क्वेश्चन है 23/125, तो ये भी देखिएगा करके, तो ये भी टर्मिनेटिंग होगा। लेकिन अब नॉन टर्मिनेटिंग समझते हैं, 9/14 है। चलिए 14 है तीसरा क्वेश्चन जो हमारा, ये पहला है, ये दूसरा है, ये खुद से करने के लिए तीसरा समझते हैं। तीसरा जो हमारा है, जैसे 9/14 है, तो हम डिनोमिनेटर को क्या किया, उसका एलसीएम ले 14, कैसे तोड़ेंगे, 2 7 जा 14 होगा, और 7, तो यहाँ पे मल्टीपल क्या हुआ, 2 × 7, तो हमारा 7 क्या है, हम अभी जस्ट बताए 5 नहीं है यहाँ पे, तो 7 अलग कोई डिजिट आ रहा है 5 को छोड़ के, 2 और 5 के अलावा कोई डिजिट नहीं आना चाहिए। तो ऐसा जो नंबर होगा, जो 9/14 जो तीसरा क्वेश्चन है, वो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया। तो इस तरह से ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आप बाकी जो क्वेश्चन है उसको टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग करके बना सकते हैं। तो बच्चों क्लास कैसा लग रहा है उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और बहुत ज़रूरी है कि ये गर्मी से भी बच के रहना है। तो इस तरह से आप क्लास आज का यहीं पर रहने दिया जाता है। तो बच्चों यहाँ तक हम लोगों ने क्लास किया और देखा किस तरह से ये सॉल्व होता है। तो अब हम लोग यहीं तक क्लास रहते हैं क्योंकि गर्मी बहुत एक्सेस हो रही है। तो इस तरह से हम यहाँ तक रहने देते हैं और अच्छे से आप लोग पढ़ते रहिए मन से, और गर्मी में थोड़ा बाहर ना निकले, घर में ही रहें, सेफ रहें और पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।